This is our first class for biology in 12th science student. ओके इस बार हमारा सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है. चेंज होने का मतलब सिर्फ चैप्टर्स ऊपर नीचे किए गए. ओके लास्ट ईयर के जिसके पास नोट्स है वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर. तो फर्स्ट बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट एंड बायोलॉजी पार्ट सेकेंड, ऐसे दो पार्ट हमको दिए गए हैं. पर ये पार्ट में ये डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि पार्ट फर्स्ट प्लांट करेंगे, पार्ट सेकेंड एनिमल करेंगे. लास्ट ईयर के सिलेबस में पार्ट फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ प्लांट का दिया हुआ था और पार्ट सेकेंड के अंदर पूरा एनिमल साइंस दिया गया. इस साल दोनों मिक्स है. एक्चुअली हमारा पूरा सिलेबस इस पर बेसिस है, 3 बेसिक कंडीशंस पर है. पहला है एनिमल साइंस, दूसरा है प्लांट साइंस और तीसरा है जेनेटिक. जेनेटिक एक्चुअली ये अप्लाइड साइंस का एक पार्ट है. ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये 15 चैप्टर का आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में फैमिलियर हमारे क्या है, फैमिलियर हम इसके बारे में देखने वाले हैं. कंप्लीट सिलेबस में हमें पूरा साल क्या स्टडी करना है और कौन से चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है, ये आज हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू जिसे कहेंगे, ओवरव्यू क्या है हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो आज मैं आप लोगों को ये 15 चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दिए हुए पॉइंट्स और इसके अंदर एक्चुअली इसका मतलब क्या है, चैप्टर का नेम का मीनिंग और उसके बाद ये चैप्टर एक्चुअली किस चीज़ पर बेस्ड है हम वो देखने वाले हैं आज. ओके तो यहाँ पर अगर किसी को इसमें से कुछ नहीं समझता है तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर जिसमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस साल का. इसके अंदर ये चैप्टर एक्चुअली रिप्रोडक्शन पर डिपेंड है. पहला और दूसरा चैप्टर एक्चुअली ये क्या है, रिप्रोडक्शनल पार्ट पर है. जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यूनिट्स बनाए हुए हैं. 5 यूनिट का एक्चुअली हमारा क्या है, पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है. 5 यूनिट्स में सबसे पहला यूनिट दिया हुआ था रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर ये 2 चैप्टर रहेंगे. कौन से, प्लांट और एनिमल, ये 2 चैप्टर इसके अंदर क्या है, इंक्लूड किए गए हैं. अब ये 2 चैप्टर इंक्लूड करने का मतलब प्लांट से किस तरह से एक नया प्लांट तैयार होता है और एनिमल से किस तरह से एक न्यूली फॉर्म्ड एनिमल सिमिलर दैट यानी उसके जैसा एनिमल तैयार होता है, ये हमको क्या है इसमें देखना है. तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के अंदर सबसे पहले हम प्लांट की रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं. उससे पहले लोअर प्लांट्स यानी किसे कहते हैं, हायर प्लांट्स यानी फ्लावरिंग सिस्टम से किस तरह से न्यूली फॉर्म और न्यूली सीड तैयार होते हैं वो देखने वाले हैं. उसी तरह से रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में भी सेम है. लोअर यानी यहाँ पर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है और हायर एनिमल्स दैट इज़ इंक्लूडिंग द वीआर यानी हायर एनिमल्स में एनिमल साइंस में ह्यूमन बींग्स के बारे में यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन दिया हुआ है. रिप्रोडक्शन पता है हमको, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं बोले तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन इज़ अ अमल सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, अमल तौलीद का अमल कहा जाता है. अमल तौलीद यानी किसे कहेंगे यहाँ पर, अमल तौलीद यानी जो क्या है, ये अपने जैसे दूसरे जानदार को पैदा करना, बराबर, उसे क्या कहते हैं हम, अमल तौलीद, और उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, रिप्रोडक्शन. ये हमारा फैमिलियर है, ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ओके तो अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड, इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनिंग डिफरेंट सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है. सेक्सुअल एंड असेक्सुअल यानी जिनसी और गैर जिनसी जिसे हम कहते हैं. ओके इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर लेंगे. तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है जिसमें मैकेनिज़म्स और उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस यानी किस तरह से चेंज होते हैं इसमें और किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है. एम्ब्रियो यानी स्टार्टिंग पीरियड्स को कहा जाएगा जब बेबी क्या है, न्यूली फॉर्म्ड होने वाला रहता है, उस पीरियड्स को कहा जाता है. तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या है, डेवलपिंग स्टेजेस इसके अंदर क्या है दिए हुए हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जिसको क्या कहा है, रिप्रोडक्शन. यूनिट फर्स्ट अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जिसमें क्या है, रिप्रोडक्शन, और ये दोनों चैप्टर उसी का एक पार्ट है. ओके उसके बाद थर्ड चैप्टर दिया हुआ है जिसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस.
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये सेकेंड यूनिट में आने वाला पार्ट है, जिसमें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन एक्चुअली ये सेकेंड यूनिट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस बोले तो इसमें क्या है, जीन लेवल बोले तो डीएनए लेवल के बारे में इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद डीएनए लेवल के साथ इसमें क्या है, वेरिएशंस। इनहेरिटेंस यानी खुद के जैसे, यानी जेनेटिक, जैसे कि इंसान से सिर्फ इंसान का बच्चा होता है, वैसे डॉग से सिर्फ डॉग का होता है। इनहेरिटेंस यानी जेनेटिकल पैटर्न कैसा रहता है, यहाँ पर सेम रहता है, इसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। इसमें भी अलग अलग डिटेल्स है। एंड वेरिएशन, चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस बोले तो जो थोड़े बहुत सिमिलर चेंजेस और थोड़े बहुत अननोन चेंजेस, थोड़े बहुत क्या है यहाँ पर चेंजेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी कलर, आई कलर, ये क्या है एक्चुअली स्मॉल वेरिएशंस यहाँ पर प्रेजेंट्स है, जिसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो पार्ट में हम देखने वाले। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये एक्चुअली ये चैप्टर में हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं वो देखने वाले हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम देखने वाले हैं, काऊ का एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या है ये चैप्टर में प्रेजेंट्स है। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स एंड लॉज पर बेस करता है। उसमें क्या चेंजेस होते हैं और चेंजेस किस तरह से होते हैं एनिमल साइंस और प्लांट साइंस में, ये हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। 4th चैप्टर जो एक्चुअली जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सेकेंड यूनिट में इंक्लूड है, जिसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम द बेसिक जेनेटिक्स यानी इसके अंदर हम डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, और उसके बाद किस तरह से हमारे में प्रोटीन्स तैयार होते हैं वो देखने हैं। यानी दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोले तो इसमें मैकेनिज्म से थोड़ा सा दिस पार्ट्स आर डिफरेंट, ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एज लाइक एक इमेजिन, और उसके बाद ये हम अभी तक देखे हुए पार्ट नहीं है। हम 9th क्लास में और 10th क्लास में एक्चुअली क्या है, खाली डीएनए का स्ट्रक्चर देखे थे। डीएनए के स्ट्रक्चर को किस तरह से क्रोमोसोम में तब्दील करते, और क्रोमोसोम में तब्दील होने के बाद वो किस तरह से प्रोटीन तैयार करते। यानी आवर बॉडी इज़ कम्प्लीटली बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन्स पर डिपेंड है। तो ये प्रोटीन्स आता कहाँ से है और बनता किस तरह से है, और इससे प्रोटीन से पहले अमाइनो एसिड्स किस तरह से तैयार होते, ये कंप्लीट डिटेल हमको ये चैप्टर में क्या है देखना है, जिसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया है। और प्रोटीन से ही क्या है हमारे कैरेक्टर डिसाइड होते, यानी ओवरऑल जो हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स वो किस पर डिसाइड होते, प्रोटीन्स पर डिसाइड होते। तो ये प्रोटीन किस तरह से, डीएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। अब DNA is converted into protein synthesis बोलते, that is a simple example. There is a 2 lines are indicate for the DNA is form the single stranded mRNA, then they are form the protein. एक्चुअली ये चैप्टर पूरी तरह से इस पर डिपेंड है, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर डिपेंड है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोमा। और ये जो प्रोसेस है डीएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू आरएनए, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। mRNA is converted into protein, that is the process of translation. This chapter are completely depend on these two processes. Then उससे पहले ये चैप्टर में ये भी दिया गया है कि किस तरह से जो डीएनए है वो ये हुआ था, क्या डिस्कवर हुआ था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जिसमें 3 थेरीज क्या है इसमें दिया हुआ है। ओके, वो थेरी डिटेल्स हम चैप्टर के स्टार्ट में लेंगे। नेक्स्ट 5th चैप्टर दिया हुआ है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दिस चैप्टर आर completely डिपेंड ऑन इवोल्यूशनरी पीरियड, इवोल्यूशनरी पीरियड्स और ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ, यानी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई। इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग क्या दिया हुआ है, थेरीज दिया हुआ है। यानी थेरीज किस पर डिपेंड करता, सम आर सेस, यानी कुछ क्या बोलते हैं
कि एक स्मॉल ड्रॉपलेट से स्टार्ट हुई है लाइफ, फिर कुछ कहते हैं कि सम बैक्टीरियल एंड वायरसेस से स्टार्ट हुई है। तो इस तरह की अलग अलग थेरी है, जिसमें डार्विन्स इवोल्यूशनरी थेरी इसके अंदर क्या है हमको देखना है, यानी इवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, इवोल्यूशनरी पीरियड किसे कहते हैं बोले तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग बोलते हैं हम। ह्यूमन बीइंग किससे फॉर्म हुआ है? डार्विन की थेरी है कि चिंपैंजी से क्या है, ह्यूमन बीइंग आया हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर दैट इज़ ए इवोल्यूशनरी पीरियड, यानी उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। किस तरह से चिंपैंजी कन्वर्ट होते होते क्या है, एक इंसान तैयार हुआ। तो उसी तरह से ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी, तो यहाँ पर उसी पार्ट को दिया हुआ, यानी स्कल जो हमारा हेड है वो किस तरह से चेंज हुआ, हाथ पैर हमारे किस तरह से सीधे हुए। इवोल्यूशन बोले तो चेंजेस आना, ईच एंड हर एक छोटे छोटे पीरियड के बाद एक थोड़ा थोड़ा क्या है चेंजेस इसमें फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट दैट इज़ द 6th चैप्टर, दैट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें हम प्लांट वाटर रिलेशन यानी प्लांट का पानी के साथ किस तरह से कनेक्शन है हम वो देखने वाले। अब प्लांट का पानी के साथ क्या कनेक्शन है बोले तो पता है हमको कि प्लांट एक्चुअली पानी कहाँ से एब्सॉर्ब करते, डायरेक्टली वो बारिश का पानी ऊपर से गिरने के बाद लीव्स के थ्रू एब्सॉर्ब नहीं करते। एक्चुअली प्लांट किस तरह से ये वाटर लेते, ज़मीन की जड़ों के थ्रू वो क्या है पानी लेते, जिसे हम क्या कहते हैं रूट्स बोलते हैं, राइट। तो ये रूट्स के थ्रू पानी किस तरह से प्लांट के अंदर इन्वॉल्व होता। उसके बाद ये वाटर रिलेशन बोले तो एक्चुअली क्या है यहाँ पर द रिलेटेड, यानी इसके अंदर प्लांट का रिलेशन क्या है, प्लांट के साथ पानी का क्या रिलेशन है और किस तरह से ये मैकेनिज़्म परफॉर्म करता है, वो हमको क्या है इसके अंदर देखना है। उसी का एक्चुअली हाफ पार्ट है ये प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट को मिनरल कहाँ से मिलते हैं? एक्चुअली ये मिनरल न्यूट्रिशनल बोले तो सॉइल की जितने भी मिनरल्स है, सॉइल के अंदर जितनी भी चीज़ है वो एक्चुअली प्लांट के लिए क्या है मिनरल्स न्यूट्रिशन में आता हो, वो प्लांट क्या करते हैं एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते। तो ये एक्चुअली जो पार्ट है 6th और 7th वाला पार्ट एक्चुअली कहीं में तो फिजियोलॉजी में आता है ये पूरा, यानी दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप्स क्या रहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप्स क्या है ये प्रेजेंट, जिसमें प्लांट की ग्रोथ और उसके मिनरल्स के ऊपर दिया हुआ है। दैट इज़ अ यूनिट ऑफ 3rd यूनिट में आने वाला पार्ट है ये, दैट इज़ 3rd यूनिट का पार्ट दिया हुआ है ये प्लांट वाटर रिलेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, यानी प्लांट किस तरह से पानी के साथ रिलेशन रखते, किस तरह, उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है ये नीचे का, जो ग्रोथ और मिनरल्स पर क्या है डिपेंड करता है। ये वह हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट के अंदर प्लांट, एनिमल और